थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपका विजन सुन के, नाम इंट्रो सुन के, सारा चीज़ सुन के। अच्छा, जो लोग यहाँ पे 4 से 5 साल तक हैं या एक्सपीरियंस हो चुका है, जब वो आए थे और अब की रियल एस्टेट में वो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, क्या बदलाव आ चुका है? क्या जब आप आए थे आज भी वही दौर है, वही स्मार्ट वर्क है, वही टेक है, उसी तरीके से आप क्लाइंट को ढूंढते हो, उसी तरीके से आप क्लाइंट तक पहुँचते हो, उसी तरीके से आप क्लाइंट को समझाते हो, कि आप कुछ बदलाव आ गए हैं? क्या लगता है क्या बदलाव आ गए हैं? एक वर्ड में बताओ आप क्या बदलाव आ गए हैं, तो बताना चाहेगा जब आप आए थे और अब की दुनिया में, अब के रियल एस्टेट की दुनिया में क्या बदलाव आ गए? सोशल मीडिया, वेरी गुड सर। और एनीवन, और क्या बदलाव आ गए? या मैं इसमें ऐड हाँ 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 अच्छा, अब आप ये महसूस कर रहे हो क्लाइंट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। 2016 की हम बात करें, जब जियो रिवॉल्यूशन आया ही था, तब हम लोग इंटरनेट 15 रुपये कार्ड में स्क्रैच करते थे, इंटरनेट होता नहीं था, मेन काम किया इंटरनेट से, ज़्यादा रिसर्च नहीं करते थे। बट आज हर इंसान आपके पास आने से पहले ही 4 चीज़ें देख के आया है। राजी क्या होती है इंटरनेट पे देख लिया, यूट्यूब पे पूरा पढ़ के आया है, कि उसको आइडिया है कि भाई क्या बात करनी है क्या, तो वो स्मार्ट होता जा रहा है क्लाइंट, क्योंकि उसके पास एक्सेस है, वो ग्लोबलाइज हो रहा है इंडस्ट्री से। मान लीजिए दिल्ली में एक बंदा बैठ के रियल एस्टेट की चीज़ों को समझाता है, तो पहले क्या था, उसके पास एक्सेस नहीं था, उसे अपने किसी रिलेटिव के पास जाना पड़ता था या किसी उसके सजेशन लेने पड़ते थे। बट आज वो यूट्यूब खोल के सारा खुद पढ़ लेता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आई कोविड, ठीक है, बहुत धीरे इंडस्ट्री चेंज हो रही थी, बट कोविड के आने के बाद जो रिवॉल्यूशन आया रियल एस्टेट में, वो ज़्यादा ही भारी था। क्यों? क्योंकि कोविड के आने के बाद बहुत सारा पैसा मार्केट से डाउन हो गया, हमारी इकॉनमी डाउन हो गई और लोगों को घर में बैठना पड़ा 1 से 1.5 साल तक। तो लोगों को ना एक इंटरनेट की आदत लग गई, अब लोग घर पे हैं, ठीक है। चलो हम इसमें थोड़ा सा और स्टोरी पे बात करते हैं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कभी लॉस में नहीं जाती हैं, जो कभी लॉस में जाएंगी भी नहीं? आईटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। मैं और बेस से बात करूं, अगर मैं बेस से बात करूं, जो इंसान की बेसिक नीड है, रियल एस्टेट जो इंसान की बेसिक नीड है, क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, और एक ट्रैवल भी होता है, टेक भी होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। बट ये 3 जो चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये कभी भी लॉस में नहीं जाएंगी, इनके बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाले। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, इंसान इन चीज़ें बेसिक नीड्स के बिना नहीं जी सकता। पहला, रोटी, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, आपने जोमेटो देखा, स्विगी देखा, जितनी भी कंपनीज ऑनलाइन फूड डिलीवरी पे काम कर रही हैं, वो कभी लॉस में नहीं गई। चाहे वो कोविड आ गया, चाहे जो आ गया, नए तरीके निकले, नए सिस्टम निकल आए। पहले लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे, अब घर मंगा रहे थे, या जितना भी। अब फूड इंडस्ट्री में सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है, आपका एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, आपकी खेती आ गई, बस उसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, राइट। पहले लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के इतना प्रो नहीं थे, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे अब वो आ गया रियल एस्टेट, और वो एक कपड़े में आ गया कि धीरे धीरे फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कभी लॉस में ज़्यादा नहीं जाती। और जैसा कि भैया ने बोला था हमें कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, तो मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट इस टाइम ग्लोबली लगभग 8 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है, 8 ट्रिलियन का बिजनेस बन चुका है ग्लोबली। 8 ट्रिलियन को अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 8 लाख करोड़ का बिजनेस बन चुका है। सिर्फ इंडिया में 1 ट्रिलियन रियल एस्टेट बिजनेस है। तो इतना पैसा है रियल एस्टेट में, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि रियल एस्टेट लॉस में नहीं जाएगा? पॉपुलेशन। जिस तरह से हम पॉपुलेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन एक रेट से इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आपको मैं एक स्टैट्स दूं, अभी भी कानपुर में 30 से 40% जनता किराए के घर पे रहती है। वो आज शिफ्ट नहीं कर रही है, बट कल वो शिफ्ट करेगी, क्योंकि अब उसके पास फाइनेंस के बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। पहले फाइनेंस के इतने ऑप्शन नहीं थे। चलो मैं फाइनेंस की अगर बात करूँ तो छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने भारत पे का नाम सुना है? भारत पे जब आप फ़ोन स्कैन करते हो, किसी दुकान में पे करते हो, आपको पता है भारत पे इतना सक्सेस कैसे हो गया? पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे होने के बाद भी किसी को आइडिया है? आपने पेटीएम का स्कैनर देखा होगा दुकानों में, ठीक है, फ़ोन पे का देखा होगा, बट भारत पे सक्सेस कैसे हो गया? वो बाद में आने के बाद भी। ये एक रीज़न है, इससे बड़ा भी एक रीज़न है। बैंकिंग सेक्टर के भी ऐप है, हाँ, राइट, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, सही कह रहे हैं। एक पॉइंट ये भी है। 3 ऐसे पॉइंट थे जिसने भारत पे को इतना एडवांस बना दिया, इतना टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में कवर करा दिया। भारत पे ने ये देखा कि इंडिया में लगभग 20 मिलियन स्मॉल मर्चेंट्स हैं जो दुकानदार चलाते हैं। क्योंकि भाई आज भी अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 2% है। जो मेन भारत की इकॉनमी थी, अगर हम बात करें अपने, हमारा इंडियन सिस्टम था, वो एंटरप्रेन्योर्स के दम पे चलता था। अभी एक न्यूज़ आई थी 2 महीने पहले, कानपुर के फेरी वालों के पास करोड़ों रुपए का धंधा है,
और हमको समझते हैं छोले भटूरे लगा रहा है, चाट लगा रहा है। तो आज भी 97 to 98% जो इंडिया की इकॉनमी है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स MSME कंपनीज़ के बदौलत चलती है। तो भारत में ने यही देखा कि भाई इन लोगों के पास दुकान तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, बट इनको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इनका इतना एसेट ही नहीं है। बैंक लोन कब देता है? जब बैंक को एक अपना रिस्क असेसमेंट मिल जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, बैंक आपको लोन देगा। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, इनके पास ना गवर्नमेंट जॉब थी ना प्रॉपर्टी थी। तो भारत पे ने क्या किया, अपना स्कैनर बनाया और एक ऐप डेवलप किया। वो देख रहा था कि यार 1-2 महीने में इनके ट्रांजेक्शन कैसे हैं, कि लोग इनको कैसे पे कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उनका क्रेडिट स्कोर डिसाइड हुआ, उन्होंने लोन दे दिया। लगभग 20 मिलियन लोग को भारत में ने लोन दिया। तो जब वहाँ पे लोन दिया तो उनसे सिर्फ 2% का इंटरेस्ट लिया। तो भारत पे ने क्या किया, जो और कंपनीज नहीं कर पा रही थी, एक सेक्टर पकड़ा जो मिस हो रहा था। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। देखिए, आज आप कानपुर में हो, 2022 में हो, तो आपको लगेगा यार अभी भी वही लोग ज़्यादा इंटरनेट पे थोड़ी नहीं प्लॉट सर्च करते हैं। आज भी एक इंसान चाहिए होता है, हमें रेफरेंस चाहिए होता है। हम मान रहे हैं, हम इस चीज़ को मना नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग से नहीं कर सकते हो, बट क्या 2024-25 तक नहीं करोगे? आज जो इंसान आपके पास सुन रहा है आपको, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अमेज़ॉन आया, उससे लॉस क्या हुआ? अमेज़ॉन से दुकानदारों का लॉस क्या हुआ? कोई बता सकता है मुझे? पहली बात तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे, ये सबको पता है। दूसरा प्राइस बिल्कुल सही कर, कमीशन लेता था अमेज़ॉन। बट सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ पता है आपको? सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ जिसने हमारे इंडिया की इकॉनमी को इफेक्ट किया? किसी को आइडिया? ये तो हम सब बता सकते हैं कि अमेज़ॉन दुकानदारों को कनेक्ट कर दिया, 30% से कमीशन लेता था। बट सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ? सबसे बड़ा लॉस ये हुआ इंडियन इकॉनमी में, आप समझना है मेरी बात को। पहले जब आप मार्केट जाते थे, शीशमो मार्केट जाते थे, आप लेने जा रहे हो शर्ट, बट आप ई-रिक्शा पर ट्रैवल करते थे, ऑटो पर ट्रैवल करते थे, फिर वहाँ भेलपूड़ी खाते थे, राइट? वहाँ से आते वक्त कोई छोटी मोटी चाट खा ली, आइसक्रीम खा ली। तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते थे, इनका भी घर चलता था उन बाज़ारों की वजह से। आप समझ रहे हो? तो क्या होता था, इकॉनमी कंट्रोल होती थी। वैसे ही अमेज़ॉन आने के बाद ये सारा कॉम्पिटिशन खत्म हो गया। वैसे ही रियल एस्टेट में अगर आप काम कर रहे हो और आपका विजन है रियल एस्टेट में एक ब्रांड बनाने का, तो आप ऑफलाइन तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एक ऐसी सिटी में हैं कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत जायदाद नहीं है कि हमने बिल्कुल झोंक दिया, टीम लगा दिया, कंपनी स्टार्ट कर दी, नहीं है। बट जिनके पास है, जैसे अभी अगर मैं कहूँ कि अमेज़ॉन अगर एक ऐसी वेबसाइट बनाए जहाँ पे पूरे इंडिया की प्रॉपर्टी वो लिस्ट कर दे, अब अमेज़ॉन को इतनी जनता है कि वो अमेज़ॉन पे जाएगी। ठीक, तो 2025 तक क्या होगा, जो रियल एस्टेट के जेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, ये इतना अच्छा बना देंगे अपने एडवर्टीजमेंट सिस्टम को कि जो बीच में मिडिल मैन्स है ना, इनका जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे शैलेंद्र सर हैं, मैंने इनसे सीखा, इन्होंने यूट्यूब का यूज़ किया। पहले साइट विजिट करने के लिए एक इंसान को जाना पड़ता था, कोविड आया, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस साइट को विजिट करा दिया वर्चुअली, एक वर्चुअल टूर करा दिया कि भाई आपकी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने इस पर ऐड चला दिया। ठीक है, कि भाई जिसको लेना है उसको वीडियो दिखेगा। उसने वीडियो देखा, उसने डायरेक्टली ओनर को कॉन्टैक्ट कर लिया। तो ये तो सर ने किया, क्या ये ओनर नहीं कर सकता? जो कंपनीज नहीं कर सकती जो ज़मीन को सेल करने वाली हैं। तो जो एक मिडिल मैन का रोल होता है वो ख़त्म कभी नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, बट अगर उस मिडिल मैन ने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आप को मजबूत नहीं किया उस टेक में, नहीं समझा उस गैप को, तो उसका जो करियर होगा वो कहीं ना कहीं लॉस में चला जाएगा और लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने लगे। जैसे अमेज़ॉन ने डायरेक्ट दुकानों को जोड़ लिया तो इतना लॉस हो गया मिडिल मैन्स का। ऐसे सब आप कोई भी इंडस्ट्री देखो, मिडिल मैन्स का लॉस होना ही है। एक लेंस कार्ड कंपनी है, पहले चश्मे की दुकानें हुआ करती थी, उसने क्या किया, भाई ट्रायल, ऑनलाइन ट्रायल लो, घर पे ऑर्डर कर लो। जितनी भी कंपनीज थी लेंस कार्ड जो चली गई। ऐसे रियल एस्टेट में आप देख रहे हो कि बहुत सारी मैजिक ब्रिक्स आ रही है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। जैसे मैंने बोला 10 लाख करोड़, ये इतना ज़्यादा पैसा है रियल एस्टेट में, तो हर कंपनी जो बड़े ब्रांड्स होंगे इस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को एक्सेप्ट करें। प्रॉपर नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप डिजिटली हर चीज़ करो, घर बैठे रहो, आपको निकलना पड़ेगा। कानपुर में अभी बंदा आपसे मिलेगा नहीं, आपके साथ साइट तक जाएगा नहीं, वो ट्रस्ट नहीं करेगा। और रियल एस्टेट एक ट्रस्ट का गेम है। रियल एस्टेट में हम ज़मीन नहीं बेचते, पहले खुद को बेचते हैं, ये तो आपको आइडिया होगा। अगर आपने खुद को सेल कर दिया तभी आपकी ज़मीन बिकेगी। अगर आप खुद को सेल नहीं कर पाए, मार्केटिंग का सबसे पहला रूल है खुद को बेचो। मैं देखा है ना कि रियल एस्टेट में आप देखोगे जो बंदा एक ब्रांड है, जिसके पीछे हिस्ट्री अच्छी है, उससे लोग ज़रा ट्रस्ट करके उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल एस्टेट में लोग इंसान पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डर पे इन्वेस्ट करते हैं उस ज़मीन पे इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं इतना ज़्यादा इनकम अपने पूरी लाइफ की कमाई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आपको पर्सनल ब्रांड सोशल मीडिया पे बनना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि इंसान आपसे मिलने से पहले अब क्या चेक करेगा, आपके प्रोफाइल चेक करेगा, आपका व्हाट्सएप चेक करेगा, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल चेक करेगा, इंस्टाग्राम चेक करेगा, आपके गूगल पे आपको चेक करेगा कि आपका ब्रांड कैसा है, आपकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है, क्या वो ट्रस्टेबल है, क्या आप पे ट्रस्ट कर सकता है। अगर वो आप पे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत हैं, जो पहले होगा जिस पे वो ट्रस्ट कर पाएगा उससे ही वो बात करेगा। आपका क्लाइंट वो बंदा ले जाएगा जो डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग से एक्टिव है। कैसे, मैं सब प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ये हो रहा है। हमने खुद किया हुआ है, हम विद्या विहार के साथ काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। लगभग हमने कानपुर में 1000-2000 लोग की क्लाइंट्स की लीड जनरेट की कम से कम पैसे में। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि यार हमने कम बजट में, अब रियल एस्टेट में फ़ायदा क्या है कि आपको मार्केटिंग में खर्च तो करना है, बट जहाँ रिटर्न आया, जहाँ एक सेल हुआ तो आपको ROI अच्छा आ गया। क्या आ गया? रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जितना आपने इन्वेस्ट किया था उससे आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। ये मेरा बेस समझे कि क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें अपडेट रहना है, हमारी प्रोफाइल्स को, हमारे ब्रांड को, हमें टेक्नोलॉजी के साथ किसे अपडेट करना है, लेवल अप को। तो इस पूरे 7 दिनों में हम यही सीखने वाले हैं, एक एक दिन में। पहले दिन हम सीखने वाले हैं अपनी प्रोफाइल्स आपको कैसे मैनेज करनी है। आपने देखा है आप लोग किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हो तुरंत एक मैसेज जाता है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, ये हमारी साइट्स हैं, चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक मैसेजेस बात कूदने लगती है। आप कितने लोगों में आपने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करके रखा हुआ है और बिल्कुल प्रॉपर एक मैसेज लगा के रखा है, सारी साइट्स का नाम रखा हुआ है। सिर्फ 4 से 5, सिर्फ 7% लोगों ने, बाकी लोगों ने नहीं रखा है। तो ये क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस है कि यार हमने खुद को अपडेट ही नहीं किया है। इमेजिन करो आपने किसी को मैसेज किया, प्रॉपर कंपनी का नाम, वेबसाइट और पूरा वो आ गया, तो पहले ही क्लिक में उसका ट्रस्ट बन गया, यार ये थोड़ा सा ब्रांड है, ये सेल्स पर्सन अच्छे हैं, प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है। तो एक इमेज बन जाती है सामने वाले क्लाइंट के मन में, तो वो आपसे बात करेगा। ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैनेजमेंट, सारी प्रोफाइल जितनी भी होती हैं हम उसको मैनेज करेंगे। दूसरे क्लास में हम सीखेंगे, आपने देखा होगा, मैंने बहुत लोगों को आपको नोटिस किया है, आप व्हाट्सएप पे ही घर की फ़ोटो डाल देते हो या फेसबुक पे 30 स्टेटस डाल दिया लाइन से, ये प्रॉपर्टी खाली है, ये प्लॉट खाली है, वहीं ऊपर लिख दिया। आप एक बात बताओ, आप कितने दोस्त, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो अमेज़ॉन पे ना शर्ट की फ़ोटो डाल देते होंगे, जीन्स की, शर्ट की, क्या आप कभी खरीदते हो उनसे? आपको क्या लगता है, अरे यार ये मज़ेदार नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, फ्रॉड है। बट वहीं आप किसी कंपनी का प्रॉपर ग्राफिक देखते हो, लोगो लगाए, वेबसाइट लगी है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, प्राइस लिखा है, कट करके प्राइस लिखा है, आपका दिमाग क्लिक करता है और आप उस ब्रांड को खरीदते हो। क्योंकि आपका दोस्त भी सही चीज़ बेच रहा था, वो भी आपको सही सामान ही बेच रहा था, बट आपने उस कंपनी से लिया। क्यों? क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को दिखाने का आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। आप व्हाट्सएप पे कभी शेयर मत करो। हमें सबसे बड़ी दिक्कत, आप कितने लोग फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी ज़मीनों को फोटो डाल देते हो, पर्सनल प्रोफाइल पे, जिस प्रोफाइल पे आप होली दिवाली की पिक्चर डाल रहे हो, उसी पे आपने पर्सनल डाल दी। ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, बट आप बताओ, आपके रिलेटिव्स को शेयर करते हैं, आपको रेफरल मिलता है, बट कहीं ना कहीं वो भी आपके ब्रांड को अच्छे क्लाइंट के साथ ख़राब कर देता है। कितने लोग यहाँ पे लिंक्डइन पे एक्टिव हैं? लिंक्डइन सिर्फ एक, आपको पता है लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जो अभी नहीं, बट 2024 तक अगर आप अभी से उस पर ग्रो करना शुरू करते हो तो 2024 तक आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट दे के जाएगा। देखिए फेसबुक पे आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने कहीं पोस्ट किया, आधे तो ब्रोकर ही होते हैं, आधे तो बस ऐसे ही आ गए, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। लिंक्डइन पे वही लोग आते हैं जो बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है, जिनको सेल करना है, खरीदना है, बिज़नेस करना है, पार्टनर ढूंढना है अपने लिए। तो आप लोग उस ऐप को नहीं जानते। तो यही सारी चीज़ें हम इन 7 दिनों में एक एक करके सीखेंगे। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे फेसबुक पे कि रियल एस्टेट का एक ऐड आ गया, ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है, गूगल पे ऐड आ गया। वो ऐड आप कैसे बनाओगे? बहुत टफ काम नहीं है, बहुत कम बजट में ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बनाओगे, वो सबको हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखेंगे। अब हम डिजिटल मार्केटिंग को जान लेते हैं। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है यहाँ पे? एनीवन कोई शॉर्ट में बता पाएगा डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? यस सर। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या आईटी सेक्टर की हेल्प से मैं आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना, मार्केटिंग राइट, उन चैनल्स को यूज़ करना बेसिकली। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को समझाने के लिए मैं बात करूँगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। इन दो मार्केटिंग को कंपेयर करूँगा तो आप लोग को मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए मार्केटिंग बहुत पहले से होती आ रही है, ऐसा नहीं अभी नई नई मार्केटिंग होती आ रही है। मार्केटिंग रामायण काल से चली आ रही है। आपने रामायण देखी है? रामायण सीरियल देखा होगा। तब मार्केटिंग कैसे होती थी? एक राजा मार्केटिंग कैसे करता था? एनीवन किसी को आइडिया? रामायण जिसने सीरियल देखा है तो मार्केटिंग का तरीका क्या था? एनीवन? दरबारी होते थे, ठीक है। एक और मार्केटिंग का तरीका था अटेंशन ग्रैब करने का, पब्लिक का, जनता का।
ढोल बजाते थे, सर ने कहा क्या करते थे, ढोल बजाते थे, ढम 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 ढम। तो क्या होता था यार, वो आज भी वो आइसक्रीम वाले 5 साल पहले यूज़ करते थे। जो रामायण के तरीके थे मार्केटिंग के, वो भी आइसक्रीम टन 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 टन, हमें क्लिक होता था टन 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 टन, आइसक्रीम वाला आ गया, कुल्फ़ी वाला आ गया, हम गए भैया खानी। या वो कुछ गाना गाते थे, अभी कच्चा बादाम वाला गाना फेमस होता है इंस्टाग्राम पे, सब डांस वांस कर रहे थे, देखा था आपने इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम वाला, वो मूंगफली बेचने का तरीका था। तो वो भी मार्केटिंग की वेज होते थे। तो मार्केटिंग हमेशा से होती आ रही है, बहुत तरीक़ों से होती आ रही है, बट अभी क्या हो गया, वही इंटरनेट जब से आ गया तो जो भी मार्केटिंग के तरीके थे वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग को। अब आप लोगों से मुझे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ लोग वेज बताएंगे। चलिए इमेजिन करिए हमारे पास इंटरनेट नहीं है, गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं आप बताइए। रिश्तेदारों को बताते हैं, ठीक है, माउथ पब्लिसिटी, ठीक है, एक आप बताइए। और क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं आप? आपके पास इंटरनेट नहीं है और पैम्पलेट छपवाते हैं, आप बताइए। फील्ड वर्क करना होता हो, यस मैम, आप बताइए। न्यूज़पेपर पे ऐड चलवाते, फ्लायर और बैनर पोस्टर लगवाते, है ना, और सब करते। चलिए अच्छा, मैं मैम को, अनीता मैम को सिचुएशन देता हूँ एक, ठीक है। मुझे अपनी कोचिंग की मार्केटिंग करवानी है मैम से, ठीक है। मैम आप बताना आप क्या चूज़ करोगे। मैंने कहा मैम मैं आपको 50 व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ जिसमें से आपको मैम मार्केटिंग करनी है, और 50 घरों के एड्रेस दे रहा हूँ, और 50 पैम्पलेट दे रहा हूँ, ठीक है। आप कौन सा मार्केटिंग का तरीका चूज़ करते हैं? आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर लेते हैं कि 50 घरों के एड्रेस लेते हैं वहाँ मार्केटिंग करने के लिए? 50 नंबर। क्यों मैम, आपने वो तरीका क्यों चुना? स्मार्ट तरीका है। इस तरीके में क्या बेनिफिट हुआ आपको? सबसे पहले तो आपने सारे नंबर व्हाट्सएप पे सेव कर लिए, ठीक है, आपका टाइम सेव हो गया। आपने एक बैनर बनाया और लोग को फॉरवर्ड कर दिया, सबको लग रहा है कि बढ़िया था। बट एक वर्ड है, एक वर्ड जो जिसने इतना इफेक्टिव बना दिया इस चीज़ को, बताइए। एक वर्ड, डेटा। डेटा वर्ड सुना है? डेटा। जो पूरा गेम होता है ना डेटा का होता है, देखा नहीं आप लोगों का? डेटा आ गया भाई, डेटा मिल गया, डेटा मिल गया, डेटा। जिसके पास डेटा है वो अमीर है, वो हर जगह है। देखिए जिसके पास ज़रा डेटा है, ठीक है, आपके पास जैसे आपकी शादी होने वाली है, उसका डेटा आपके पास ज़रा अच्छा है तो आपकी शादी सक्सेसफुल हो सकती है। भाई डेटा है, मुझे पता है कि कैसा बंदा है, कैसा वो है। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, इंग्लिश की लाइन है, थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट में समझाया तो मज़ा आ रहा है आप लोग को। आप लोग बताओ, जब इंटरनेट नहीं था तो कौन सी कंट्रीज अमीर थी, कौन से देश बहुत अमीर हुआ करते थे? अच्छा, दुनिया का सबसे अमीर देश बता दो, चलिए जल्दी से। यस, ठीक है, और अरब, दुबई, सर ने सही बोला। क्यों? तेल। तेल क्यों? आपको पता है सिर्फ तेल से पूरी दुनिया चलती है, इकॉनमी चलती है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, ट्रकों के प्राइस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, हर चीज़ महंगी होती है। तो जिसके पास तेल था वो पैसा बना रहा था। बट आज के टाइम पे अभी सोलर पैनल आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा शेयर नहीं रह रहा है। अब जिसके पास डेटा है, चाइना, अभी चाइना सुपर पावर बन रहा है, कैसे बन रहा है? डेटा है उसका, उसके पास। आप यहाँ पे क्या खरीदने वाले हो उसको पता है। आप टिकटॉक चलाते हो? नहीं चलाते? चलाया है? पबजी या चाइनीज़ ऐप जूम चलाते हो? आप जूम पे कभी कनेक्ट किया है? हर डेटा जो आप चाइनीज़ ऐप में इस्तेमाल करते हो, चाइनीज़ ऐप को यूज़ करते हो, वो डेटा आपका चाइना के पास जाता है और वो उसी से सामान बनाता है आपको सेल करने के लिए। तो डेटा होता है वो आपको इफेक्टिव बना देता है। ठीक, चलिए मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको ऐड करना है, रियल एस्टेट का ऐड करना है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, एक आपने बैनर लगा दिया, बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा, उसमें लिख दिया रियल एस्टेट का चीज़ें, और एक फेसबुक पे ऐड दे दिया। अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं, आपको समझ आएगा डिजिटल मार्केटिंग के डेटा का क्या इफेक्टिव है, ठीक है। एक बात बताइए, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है सब लोग नहीं खरीदते भाई। जिसको इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, आपको कितना भी ऐड दिखा दो नहीं खरीदने वाला। एक इंटरेस्टेड बायर जब तक दिमाग में नहीं बनाएगा कि भाई मेरी सैलरी इतनी हो गई, मेरी इनकम इतनी हो गई है, मुझे लड़की की शादी करनी है, मुझे अपने लिए बैकअप चाहिए, वो ज़मीन नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो अब एक बैनर लगा हुआ है, अब आपने 20,000 रुपये खर्च कर दिया बैनर पे, ठीक है। अब बहुत लोग वहाँ से निकल रहे हैं, बैनर को देख रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको कुछ कॉल्स आए, मान लो कि आप एक हफ्ते आपके बैनर आपका लगा रहा और आपको लगभग 10 कॉल आए। बट जब आपने वो चीज़ फेसबुक पे किया तो आपके पास एक कंट्रोल आ गया। कंट्रोल क्या आ गया कि अपना ऐड मुझे किसको दिखाना है। बैनर में आपको आइडिया नहीं था क्या, बैनर लगा दिया, उसको लड़के भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, ठीक है, 18 साल के लड़के भी देख रहे हैं, 30 साल के लड़के भी देख रहे हैं। बट जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे डेटा का काम होता है।
आपके पास वो डेटा है, आपके पास नहीं है, किसके पास है? फेसबुक के पास, गूगल के पास। उसके पास डेटा है कौन 18 साल का है, किसने कल रात को सर्च किया था बेस्ट प्लॉट इन कानपुर, सर्च करते हैं ना सब, गूगल के पास है। आप गूगल को बोलते हो भाई जिसने भी कल रात को सर्च किया था बेस्ट प्लॉट इन कानपुर, उसको जल्दी से दिखा दो भूमि निष्ठा के यहाँ साइट है। तो अब यहाँ बैनर पे वो काम आप नहीं कर पाए, उस इंसान को नहीं पकड़ पाए जिसने उस बैनर को कल रात को देखा था, बट गूगल पे आपने पकड़ लिया उस आदमी को, और जितनी जल्दी पकड़ लिया उस आदमी को, चांसेस बढ़ गए उसके आपको ऑफिस तक लाने के, उसको कन्वर्ट करने में। यही गेम नंबर्स में होता है। आपने 100 लोगों को लेके आए, आपको अच्छे कस्टमर्स मिले, इफेक्टिव कस्टमर्स मिले, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से बैनर लोग चल रहे हैं, बैनर देख लिया तो इतना इफेक्टिव नहीं है। बट फेसबुक पे ऐड उन्हीं लोग को दिखा जो रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपने देखा है, आप कुछ भी यूट्यूब पे देखते हो वैसे ही वीडियोस आपके यूट्यूब पे आने लगते हैं। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेज़ॉन पे आपने कोई फ़ोन सर्च किया है सबने, और ख़रीदा ना हो, फ़ोन सर्च किया हो, ऐड टू कार्ट किया हो, बट ख़रीदा ना हो, उस फ़ोन के ऐड आपको फेसबुक, यूट्यूब, गूगल हर जगह दिखने लगेंगे, क्योंकि वो डेटा चला गया, AI चला गया, उस AI ने काम कर दिया। वही चीज़ हमें रियल एस्टेट में इस्तेमाल करनी है। कैसे इस्तेमाल करनी है वो हम सीखेंगे इस वर्कशॉप में। कैसे, कहाँ पे? ठीक है, आप सर्च करते हो वो नंबर आपके पास नहीं आएंगे, बट जब ऐड स्पॉन्सर करते हो तो आप एक फॉर्म लगाते हो। जैसे आपने ऐड चलाया तो आप एक फॉर्म लगाते हो, नाम, नंबर, चीज़ें, तो जिससे उसको ऐड दिखेगा उस फॉर्म पे क्लिक करके उस फॉर्म को भर देता है। जैसे वो फॉर्म को भरेगा आपकी पर्सनल प्रोफाइल में उसका इंटरेस्ट डेटा आ गया, या आपने वेबसाइट पे अपना फॉर्म लगा दिया। ठीक है, अब आपको वेबसाइट, सब आपको पर्सनल वेबसाइट तो ओन करनी नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा बिना वेबसाइट ओन किए भी, खुद की वेबसाइट बिना बनाए भी, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं डेटा निकालने के लिए। तो वो पूरा आज का लेक्चर हम एक बेसिक डेमो रखेंगे क्या क्या होने वाला है, और इन हर 7 दिन में प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कल के दिन प्रैक्टिकल होगा कैसे हमने डेटा निकाला, फिर हर 7 दिन ऐसा होता रहेगा, और लास्ट दिन हम लोग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करेंगे। जो अनुप सर ने सॉफ्टवेयर बनवाया आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसमें क्या रहेगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, तो जितने मेंबर्स अपनी टीम में जोड़ते जाओगे, आपका कमीशन, आपने कितने लोगों को ऐड किया, सब कुछ उस सॉफ्टवेयर में आता रहेगा। तो उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लैपटॉप पे जाऊंगा, मैं लैपटॉप पे स्क्रीन पे जाऊंगा और आप लोग लैपटॉप पे देखिएगा और फ़ोन पे देखिएगा। लिखे हुए जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक डेमो डे है, आज से हम सिर्फ डेमो देखेंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कल से हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक था आपका मेंटेन योर पर्सनल प्रोफाइल फॉर बिजनेस। कौन सी प्रोफाइल्स को आपको मेंटेन करना है, क्या कंटेंट लिखना है, कैसे लिंक्स लगाने हैं, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला तो व्हाट्सएप बिजनेस आपका, कि व्हाट्सएप बिजनेस आपको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपको उसमें मैसेजेस लिखने हैं, कैसे ऑटोमेटेड मैसेज बनाने हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, यहाँ पे पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो अपडेटेड है व्हाट्सएप बिजनेस में। तो यहाँ पे आपको अपनी साइट्स की, अपने प्लॉट्स की इमेजेस कैसे अपडेट करने हैं, ठीक है, अपना ब्रोचर कैसे अपडेट करना है। फिर आता है आपका इंस्टाग्राम, कि आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग करने से पहले इंस्टाग्राम अपडेट कैसे करोगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कैसे आपको फॉलोवर्स बिल्ड करने हैं, कानपुर के लोकल फॉलोवर्स बिल्ड करने हैं जो डेली आपके कंटेंट को देखने वाले हैं, प्रोफाइल कैसे मैनेज करोगे, और कैसे कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करोगे इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने के लिए। आप फेसबुक प्रोफाइल को स्टडी करोगे, और यहाँ पे 3 प्रोफाइल और हैं। एक लिंक्डइन, ठीक है, जैसा कि आप लोग लिंक्डइन पे भी एक्टिव नहीं हो, तो लिंक्डइन प्रोफाइल आप कैसे मैनेज करोगे और कैसे लिंक्डइन पे कनेक्शंस ढूंढोगे। अभी आपने यूज़ नहीं किया है तो वो हम स्टडी करेंगे। ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल, ये सारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इस तरह के प्रोफाइल्स आपको मैनेज करने हैं यहाँ से, ठीक है। डे 2 में हम चलेंगे तो डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे आएंगे। अभी आपको स्क्रीन पे 2 ग्राफिक दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं? डे 1 वाली स्लाइड डे 1 चेक किया, ठीक। डे 1 में मैंने कुछ प्रोफाइल्स मेंशन किए हैं, जो प्रोफाइल्स हम लोग अपडेट करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। जिनका अपडेट नहीं है वो यहीं पे अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करना है, कैसे उसको बूस्ट करना है, वो सब स्टडी करेंगे हम डे 1 में, राइट। यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करना है, वो सब चीज़ें स्टडी करेंगे डे 1। डे 2 में हम सीखेंगे डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग पोस्ट कैसे आप बनाने वाले हो अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से, जिनके पास मोबाइल फ़ोन से कैसे आप यहाँ पे 2 ग्राफिक देख पा रहे हो, दिख रहे हैं आपको। ये ग्राफिक आपने पहले भी देखा होगा, जो लेफ्ट वाला ग्राफिक है, पहले आपने नोटिस किया इसको, ठीक है। ओपन नहीं हुआ, डे 1 की स्लाइड ओके, इंटरनेट का इशू आ रहा होगा। अभी आया? अभी 3rd स्लाइड पे ही है। ओके, री शेयर कर लिया, अभी आया। आ गया।
हाँ अभी विजिबल है, अभी 2 ग्राफिक दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, अभी दिखे डे 2 पे आ गए हम लोग। डे 2 में आपको 2 ग्राफिक दिख रहे होंगे। लेफ्ट साइड वाला ग्राफिक आपने पहले भी देखा होगा, नोटिस किया है आपने? ये ग्राफिक हमारी टीम ने डिज़ाइन किया हुआ है, साईं धाम का ही ग्राफिक है। तो ये ग्राफिक आप कैसे डिज़ाइन करोगे? हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया, हमने उसमें अपना डिटेल ऐड किया, अपना मैप ऐड किया जो हमारे साइट का मैप था, ठीक है। और ये ग्राफिक जो आप देख रहे हो कैसे आप डिज़ाइन करने वाले हो, आप जितने भी साइट्स को सेल करने वाले हो, जितने प्लॉट्स को सेल करने वाले हो, जितना भी कंटेंट आप दिखाना चाहते हो अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, आप डायरेक्ट शेयर ना करके इन ग्राफिकल फॉर्म्स को डिज़ाइन कैसे करने वाले हो। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की नीड नहीं है, इसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर होने की नीड नहीं है। कुछ टूल्स ऐसे हैं, उन टूल्स को हम सीखेंगे, उन टूल्स को कैसे मास्टर करना है। अभी श्रेया मैम पीछे हैं, तो श्रेया ग्राफिक डिज़ाइनर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, ये आपको सिखाएंगे कि ग्राफिक पे कैसे बारीकियों को नज़र रखना है, कि लोगों का बैकग्राउंड हटा के कैसे लोगों को प्लेस करना है, कैसे कंटेंट जो आप देख पा रहे हो, ये टेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो, जितना भी आप ग्राफिक देख पा रहे हो, इसमें जितने भी एक्शंस हमने लिए हैं, ठीक है, चाहे वो मैप का प्लेसमेंट हो, चाहे वो आप हेडिंग्स देख रहे हो, हेडिंग्स कैसे लिखनी है, कॉल टू एक्शन क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ग्राफिक में डालते हुए, कलर्स कॉम्बिनेशन आपको क्या यूज़ करने हैं, वो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीखेंगे। राइट साइड ये नवीन सर का ग्राफिक हमने डिज़ाइन किया था, ये आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिज़ाइन करोगे। आपको अपनी फ़ोटो अपडेट करनी है उस ग्राफिक में, और जो भी चीज़ें आप अपडेट करना चाहते हो, ताकि वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर ले, चाहे वो आपका ऑफर हो, चाहे आपका कुछ ब्रांडिंग हो, चाहे आप कुछ लिखना चाहते हो अपने प्लॉट के बारे में, अपने साइट के बारे में, तो अपनी फ़ोटो के साथ कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कैसे करने वाले हो और वीडियो एडिटिंग कैसे करने वाले हो। तो 2 चीज़ें हम डे 2 में सीखेंगे, क्या, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पोस्ट डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमने यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट किया है। यूट्यूब पे आप थंबनेल कैसे क्रिएट करोगे, साईं धाम का हमने एक व्लॉग बनाया था, एडिट भी किया था उसको यूट्यूब पे, अभी आपको लिंक शेयर करूँगा, आप उस व्लॉग को चेक करना। वो व्लॉग आप कैसे डिज़ाइन करोगे, व्लॉग एडिटिंग कैसे होती है, आपको बहुत ज़्यादा टूल्स की नीड नहीं है, सिर्फ बेसिक फ़ोन से एडिटिंग आप कैसे करो ताकि आपका क्लाइंट आपसे इंप्रेस हो। और ये थंबनेल्स आप कैसे डिज़ाइन करो, ये हम स्टडी करेंगे डे 2 में, ठीक है। अब हम आते हैं डे 3 में। डे 3 में आपको स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। ये हमने कुछ कानपुर के और अदर जगह के रियल एस्टेट पेजेस को रिसर्च करके रखा हुआ है, ठीक है, जो रियल एस्टेट ग्रुप्स हैं, जहाँ पे रियल एस्टेट क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। इन ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन करना है। अब जो आपने ग्राफिक ऊपर बनाया है, आपने यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन तो कर लिया, इस ग्राफिक को प्रॉपर कंटेंट के साथ पोस्ट कैसे करना होता है। कभी कभी क्या होता है, आप ग्राफिक या साइट की फोटो डाल तो देते हो, बट उससे ऊपर कंटेंट नहीं लिखते हो प्रॉपर। चाहे उस कंटेंट को आप प्रोफेशनली कैसे फॉलो करें, कंटेंट लिखना है, कैसे उस ग्रुप पे आपको मैनेज करना है, उन ग्रुप को ज्वाइन करना है, वो हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक लीड्स कैसे निकालनी है। ऑर्गेनिक लीड्स कैसे, मतलब क्या होता है, जहाँ आपका पैसा खर्च ना हुआ हो आपको आपके क्लाइंट तक पहुँचने के लिए, कि आपने ऑर्गेनिकली बिना किसी पैसे खर्च किए उन ग्रुप्स में गए, कैसे अपने क्लाइंट को ढूंढा, गूगल से, गूगल माई बिजनेस से, फेसबुक ग्रुप से। और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए लीड जनरेशन। ये इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैशटैग होते हैं, तो हम लोग करते क्या है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई हैशटैग देखा हमने, देखा है आपने, हैशटैग रियल एस्टेट कानपुर, फिर आपको क्या करना होता है, वहाँ पे जो पोस्ट होती हैं उन पोस्ट को खोल के, वहाँ पे जिन लोगों ने कमेंट किया होता है और जिन्होंने लाइक किया होता है, उनकी एक लिस्ट निकाल के उनको एक पर्सनल पिच लिखनी पड़ती है। आपको मेन क्या देखना है कि यार कौन से लोग हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ चुके हैं, या बहुत ज़्यादा पोस्ट को लाइक कर रहे हैं रियल एस्टेट वाली। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है ज़मीन देखने में, राइट। तो आप इंस्टाग्राम पे कैसे जाके इन हैशटैग्स को सर्च करके इनके अंदर जाके जो आपको यहाँ पे पोस्ट स्क्रीन पे दिख रही होंगी, दिख रही है, ठीक है, अभी नहीं दिख रही है, चलिए स्क्रीन थोड़ा सा नेट स्लो है, चेकआउट कर लो एक बार। आप लोग बता दिया करो स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके, रीशेयर कर रहा हूँ। अभी विजिबल हुई, आ गई, चलिए। आपने लास्ट स्क्रीन गैलरी देखी थी, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे थे, अब आपको फेसबुक ग्रुप्स दिख रहे होंगे, रियल एस्टेट पे ग्रुप्स दिख रहे होंगे बहुत सारे, रियल एस्टेट कानपुर, लखनऊ रियल एस्टेट, लखनऊ एस कानपुर, रियल एस्टेट कानपुर। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं। अब देखो, आपके जो प्रोफाइल में लोग ऐड हैं वो नहीं जानते आप क्या सेल करने वाले हो, आप क्या सेल करते हो आप सुनेंगे, पर जो इन ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ब्रोकर्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो पोस्ट पे अपना नंबर देते हैं,
जैसे आपने साइट डाला तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना नंबर, आपने जैसे किया भी होगा पहले, बहुत सारे ग्रुप्स अपनी प्रॉपर्टी को पोस्ट कर दिया होगा, वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना नंबर पिच आउट कर दिया होगा, डाल दिया होगा, फिर आपने उनको कॉन्टैक्ट किया होगा। बट यहाँ पे इतना इफेक्टिव वे नहीं है। आप कर सकते हो, अगर आपके पास इनिशियली पैसा नहीं है, आपके पास मान लीजिए ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास बहुत दिक्कत चल रही है, तो आप ये काम करो ऑर्गेनिक लीड्स का, इसको आप साइड में करते रहो। मैं जो मेन तरीका बताऊंगा वो उसमें आपको लेस इन्वेस्टमेंट करके कैसे अच्छी लीड्स निकालनी है। यहाँ पे आपने ट्राई देखा होगा, लीड्स इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छे भी होते हैं, कस्टमर आपसे बात भी करते हैं, बट ज़्यादातर जो यहाँ पे होते हैं इतने ज़्यादा पोटेंशियल लीड्स नहीं होती जो आपकी प्लॉट को खरीद ले। क्यों नहीं होती है? बिकॉज वहाँ पे वो 100 लोगों से बात कर रहा है, 50 लोगों से बात कर रहा है। आप जब जैसे इस ग्रुप पे जाते होगे, नंबर निकालते होगे, आप देखते होगे यार वो बंदा ऑलरेडी 3-4 लोगों से बात कर चुका है, वो सिर्फ रेट लेता है फिर भूल जाता है, फिर कॉल नहीं उठाएगा आपका, वो कर जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, जो आपने इतनी मेहनत करी वो वेस्ट होता है। तो करना आपको ये भी है, बट इसको पूरे दिन सिर्फ ग्रुप शेयरिंग नहीं करनी। आपको ऑर्गेनिक, सुबह आप उठे, आपने पोस्ट बनाई, जो भी आपको सेल करना है, जैसे ज़मीन का आपका प्लान है, कोई ऑफर आपके दिमाग में, ऑफर दिवाली, नवरात्रि, दशहरा ऑफर निकाला, उस पोस्ट को आपने ग्रुप्स पे शेयर कर दिया, ठीक है। 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगेगा। ग्रुप्स का पूरा लिस्ट हम आपको देंगे और कैसे शेयर करना है, कैसे पोस्ट बनानी है, कंटेंट लिखना है, सारा कुछ हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, अब आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे कि हमें हैशटैग्स ढूंढने हैं। जितने भी लोकल हैशटैग्स हैं, लोकल ग्रुप्स हैं कानपुर के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनता है प्रॉपर्टी को लेके, उन हैशटैग्स पे जाके जितने लोगों ने उस फोटो के साथ वो हैशटैग डाला है, उन फोटोज़ पे जाके जितने लोगों ने उस पर कमेंट और लाइक किया है, उनकी प्रोफाइल पे जाके उनको पिच करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ को टफ है कैसे क्या होगा, बट ये पूरा 7 दिन का वर्कशॉप चलेगा सेम टाइम पे। 2 घंटे हम यहाँ पे लाइव चीज़ें करेंगे, पिच करेंगे, लोगों को बात करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे कि कैसे हमें पिच करना है। पिच करने का भी तरीका होता है। अब तो ये तो हम करते हैं पर लोग रिप्लाई नहीं करते, नहीं, लोगों को जहाँ लगा कि आप बेचने आए हो भाग जाएंगे। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आपने, या आपने इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया, आप पहले दिन पिच करोगे सब लीव कर देंगे। सबसे पहले 1 महीना आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अराजी क्या होता है, रियल एस्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, 3 गलतियां जो आप प्रॉपर्टी लेने के टाइम करते हो, नहीं टॉपिक्स बहुत सारे उठाने हैं। आप रिसर्च कर लो कौन से टॉपिक्स आपको उठाने हैं, या आप थोड़ा सा अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। वो इंसान आपको ट्रस्ट करेगा, यार ये बंदा कंटेंट फ्री में दे रहा है, कंटेंट शेयर कर रहा है, काफ़ी अच्छे से हमें बता रहा है। आप जब 30वें दिन या फिर आप 1 महीने बाद वहाँ पे ऐड डालोगे अपना, तुरंत आपसे बात करेगा वो। क्यों? क्योंकि एक आपकी जो इमेज होती है उसकी नज़र में एक कंसल्टेंट की बन गई। देखिए एक वर्ड होता है ब्रोकर, बड़ा और बड़ा होता है, हम उसको कंसल्टेंट क्यों नहीं कहते, हम उसको सेल्स पर्सन क्यों नहीं कहते। हमें एज अ कंसल्टेंट काम करना है, कि हम किसी को ऐसा नहीं भैया ले लो, तो इंसान क्या समझता है, अरे यार ये तो ये काम कर रहे हैं, तो उसके माइंड में पहले ऑफ हो जाता है, भाई क्या करना है इनसे। बट आपको वो इमेज नहीं रखनी, आपको उसको ये दिखाना है कि भाई आप उसको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझा रहे हो। हम तो कहते हैं जब रियल एस्टेट में जा रहे हो उसको 4 ऑप्शन दो, भाई तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, FD करवा सकते हो, रियल एस्टेट कर सकते हो, ये कर सकते हो। तुम बोलो ही नहीं कि रियल एस्टेट में करिए, और उसको चारों के नुकसान, चारों के फायदे बता दो, ठीक है। वो आपसे खुद पूछेगा भाई रियल एस्टेट में अच्छा क्या ऑप्शन होगा, फिर आपको बताओ या मेरी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। जहाँ आपने पहले ही बार में बता दिया मेरी प्रॉपर्टी है, भाई आपको इंटरेस्ट हो बताना। जैसे बहुत लोग आपने मैंने नोटिस किया, आप लोग कहते हो किसी और को इंटरेस्ट हो बताना, किसी और को इंटरेस्ट हो बताना, कोई बताता नहीं, किसी को मतलब नहीं है, बस हमारी लीड्स वेस्ट हो जाती हैं। आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ उन लीड्स को एजुकेट करना है। आपने ऐड चलाया, मैं एक आपको आइडिया बताता हूँ। आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया रियल एस्टेट कानपुर नाम से, ठीक है। अब आपने फेसबुक पे ऐड चलाया और जितने लोग उस ऐड को देख रहे हैं व्हाट्सएप पे जोड़ लिया। अब डेली आपको क्या करना है, एक वीडियो बनाना है, एक कंटेंट लिखना है, आर्टिकल लिखना है, अपना वीडियो बनाना है, उस ग्रुप पे डालते रहना है। अब क्या हुआ, 1 महीने तक इंसान आपको समझा, यार ये मुझे बता रहे हैं कि कौन से कानपुर में प्रॉपर्टी अच्छी हैं, कौन सी बेस्ट हैं, कंपेयर कैसे करते हैं प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल कौन सी अच्छी है, रेजिडेंशियल कौन सी अच्छी हैं, ठीक है, मेरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या देंगी, क्या मेरे लिए घर बनाने के लिए क्या ठीक रहेगा। फिर 1 महीने बाद आप उसको अपनी साइट के लिए पिच करो। तो ये सब काम आपको कंटेंट क्रिएशन में करने हैं और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप जो इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन पोस्ट को लाइक करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बताएंगे, उनको जाके आपको वो चीज़ें पिच करनी है। ये राइट साइड जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है, ये इसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस, GMB। अभी क्या है, भूमि निष्ठा के GMB बहुत काम नहीं हुआ है। GMB क्या होता है, आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हो, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ठीक है, मैं लाइव दिखा देता हूँ, तो एक लोकेशन, एक प्रोफाइल आ जाती है, राइट। जैसे कि मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, अब मुझे कुछ प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। ये देखो मुझे 3 प्रोफाइल दिख गए, अनायचास फूड। अब इमेजिन करो एक इंसान कानपुर में एक दिन में कितने लोग सर्च करते होंगे बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी, एजेंसी,
या बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट प्लॉट इन कानपुर, कितने लोग सर्च करते होंगे? कानपुर में से बात करें, कानपुर की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ से ऊपर है। तो भाई इस पॉपुलेशन में प्रॉपर्टी को लेके डेली कह सकते हो कि यार 20,000 लोग, 10,000 लोग सर्च कर लेते होंगे कानपुर में, ठीक है। हम कहते हैं उन 20,000 लोगों में से अगर 10,000 को भी, हमारे लोकल में को भी ये प्रोफाइल ऊपर दिख गई, जो आप यहाँ नीचे देख रहे हो, ये प्रोफाइल ऊपर दिख गई, राइट, तो कितने लोग उस प्रोफाइल को खोल के हमसे कांटेक्ट कर लेंगे? क्योंकि हम सबकी मेंटालिटी होती है, जब हमने जैसे आप गूगल पे कुछ डालते हो, 3 आप कॉल कर लेते हो कि भाई ये ऊपर आ रहा है, अच्छा होगा, कभी सेकंड थर्ड पेज पे जाकर चेक नहीं करते। तो जो गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करता है, अगर आपकी प्रोफाइल, भूमि निष्ठा की प्रोफाइल हमारी रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे, तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, ये आप इंडिविजुअल नहीं बनाओगे अपना, आप भूमि निष्ठा की एक प्रोफाइल बनाओगे। आपको करना क्या है, जो फोटो आप डाल रहे हो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, ठीक है, साइट की चीज़ों की ग्रुप पे शेयर कर रहे हो वो चीज़ें, आपको उसको उस प्रोफाइल पे शेयर करना है। उससे बताएं क्या होगा, आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी गूगल पे। हम करते ही नहीं है। आप किसी क्लाइंट के पास गए, उसको ज़मीन दिखाई, अब वो क्लाइंट खरीदेगा तो है नहीं। जब आप 50 लोग को दिखाते हो, 2 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप उन सबसे रिव्यू तो ले लो कि सर आपको मैं कैसा लगा, आपको मेरी सर्विस कैसी लगी, मैंने आपको साइट दिखाई। आप बाद में 2 साल बाद लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट आप मुझे बताओ, आप मुझे रिव्यू कर दो। तो आप उसको अपनी प्रोफाइल खोल के दो, आप उसको 5 स्टार ले लो आप उससे। जैसे ही आपने रिव्यू लिया, आप इमेजिन करो आप यहाँ पे 25 लोग हो, डेली आप एक विजिट करा रहे हो, डेली के 25 रिव्यू। इमेजिन करो आप 1 महीने के लगभग कितने रिव्यू हो गए आपके। डेली के अगर 25 रिव्यू हो रहे हैं तो 1 महीने के लगभग 750 रिव्यू आपने कर लिए। और 750 रिव्यू का मतलब समझ रहे हो, आपकी प्रोफाइल गूगल पे रैंक हो जाएगी। बट हम नहीं करते, हम कलेक्टिवली एज ए टीम वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको जितनी पोस्ट, आप सबको मिल के भूमि निष्ठा का एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए उस पर डेली पोस्टिंग करनी है। आप में से बहुत लोग को बोलना अच्छा लगता होगा, जैसे आपको कोई यूट्यूब पे बोल लेता है, कुछ लोग अच्छा सा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, कुछ लोग अच्छा लिख लेते हैं। आप आर्टिकल्स लिखो रियल एस्टेट पे कि मार्केट में चल क्या रहा है, इंडस्ट्री पे क्या चल रहा है। क्या होता होगा, आप कभी कोई दिन भर बैठे रहते हो कि लीड ही नहीं आ रही है, डिमोटिवेट हो रहे हो, नहीं, आप लिखो, स्टडी करो, उसको लिख के आप भूमि निष्ठा पे शेयर करो, उसके जीएमबी पे फोटो शेयर करो, फेसबुक पे आर्टिकल लिखो। उससे क्या होगा कि हम ऑलरेडी ब्रांड दिखने लगेंगे। जहां हम ब्रांड दिखने लगे, लीड्स ऑटोमेटिक, आपको नहीं जाना उनके पास, वो आपके पास कॉन्टैक्ट आपको करने वाले हैं। ये समझे कि प्रोफाइल कैसे काम करती है। तो ये प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे भूमि निष्ठा की, और कैसे आपको अपडेट करना है उस पर हम लोग बात करेंगे एक दिन पे, ठीक है। चलो, ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, लैंड फॉर सेल नियर मी। तो कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर जाती हैं, कभी 99 एकड़ कर जाती है, OLX कर जाती है। तो हमारा मतलब यार हमारा प्रोफाइल रैंक करे। जब भी कोई डाले लैंड फॉर सेल नियर मी, तो हमारी प्रोफाइल रैंक करे, आपकी प्रोफाइल रैंक करे। मान लो कि आपने डाला बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट इन कानपुर, आपका नाम अभिषेक का नाम आ गया, ठीक है, कि अभिषेक इज द बेस्ट एजेंट। अब इमेजिन करो यार, गूगल पे नाम आ गया बेस्ट एजेंट का, तो कितना बंदा खुद ही पहले ही मोटिवेट हो गया, यार ये बंदे में दम होगा। तो कितना क्लाइंट आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो वो कैसे करना है अपनी प्रोफाइल से, वो हम स्टडी करेंगे। ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये देखो हमने कुछ ऐड रन भी किए थे, मैं आपको स्टैट्स भी दिखा देता हूँ जो हमने ऐड रन किए थे। 5 रुपये का 1 लीड का कॉस्ट आया था हमारे पास। ऊपर देखो लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रहा है, 5 रुपये की 1 लीड लाई थी। रियल एस्टेट में, पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये सबसे सस्ती कॉस्ट पर लीड है। एक क्लाइंट को लाने की ऑर्गेनिक लीड्स, ये इंटरेस्टेड लीड्स हैं। आपको यहाँ पे 624 लीड दिख रही होंगी। सर आपको CPC का आइडिया होगा सैलेन सर? हाँ, तो आप बता सकते हो कि रियल एस्टेट में 5 रुपये कॉस्ट आना कितना कम है। 5 रुपये की लीड निकालना, अगर मैं एवरेज बात करूँ, एक लीड 20 से 25 रुपये की आती है रियल एस्टेट में। क्योंकि भाई रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ 10 लाख की ज़मीन बिकने वाली है, तो हाई रैंकिंग होती है। बट हमने 5 रुपये में लगभग 624 लीड निकाली थी। अब जरा आप 624 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे सब लोग, लगभग 3,500 कितना? 3,500 3,500 रुपये में मैंने 624 लोग ढूंढे जो मेरी ज़मीन खरीद सकते थे। आप मुझे बात बताओ, 624 में आप लोग एक भी सेल नहीं कर पाओगे। इंटरेस्टेड हैं, फर्जी नहीं भर रहे हैं, वही लोग भर रहे हैं जिनको ज़मीन लेनी है। 624 में आप एक ज़मीन नहीं सेल कर पाओगे। एक ज़मीन पे आप कितना अर्न मारोगे, कितना अर्न करोगे? मैं कहता हूँ आपने 100 गज की ज़मीन बेची 10 लाख की, कितना अर्निंग होगा? 1 लाख मान लिया। 3,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख की अर्निंग, ठीक। अब हम कह रहे हैं 3,000 रुपये आपके पास नहीं है, 500 रुपये तो हैं, ठीक है। हमने 3,000 जब हमने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 624 लीड आई। 100 लीड लाने के लिए कितना पैसा लगा? जब 5 रुपये की 1 लीड आ रही है, तो 100 नंबर लाने के लिए में कितना पैसा लगा? जल्दी बताओ सब लोग। 500 रुपये लगा। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आपको 100 लीड मिल गई तो आपको 2 निकालनी है।
2 को सेल करना है, एनी हाउ सेल करना है, तो आप 500 रुपये तो खर्च करोगे अपने ऐड में एटलीस्ट। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, रियल एस्टेट में जा रहे हो, 500 रुपये आपको ऐड में डालने पड़ेंगे। आप 500 रुपये ऐड में डालो, अपना ऐड खुद का चलाओ, किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि यहाँ से लीड उठानी है, आपको जाके कह सकते हो कि KDA से लीड निकालनी है, वो कोई मतलब नहीं होता। पैन इंडिया नंबर लाते हो, कॉल करते रहोगे, कोई मतलब नहीं है, थक जाओगे। मैंने अनीता मैम को देखा है, मैम बहुत एफर्ट करती हैं। अनीता मैम को मैं देखता हूँ ऑफिस में बैठती हैं, जो अनीता मैम एफर्ट करती हैं जिस लेवल पे, लगातार कॉल पे कॉल, क्लाइंट बहुत टफ होता है, वो इरिटेशन हो जाती है। बट इरिटेट नहीं होना इतनी कॉल्स करने के बाद, दैट्स अ बिग डील। क्योंकि हमने खुद कॉलिंग की है, मैंने भी स्टार्टिंग में कॉलिंग की है। क्लाइंट्स जो होते हैं, जो ये पैन इंडिया कोई कार्ड देगा, अरे रखिए, वो करिए, ये करिए, तो आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हो, यार उठाए तो बात तो कर लो, सुन तो लो मुझे एटलीस्ट। तो वो आपको इन लीड्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लीड्स क्या करेंगे, आपको सुनेंगी, आपको समझेंगी, आपकी प्रॉपर्टी को देखेंगी। तो 100 लोगों से अगर आप बात कर रहे हो, आपको 1-2 का एवरेज लेके जाना है, 100 में से 20 विजिट का एवरेज लेके जाना है और 1 विजिट निकालनी है, 1 सेल निकालनी है। 500 रुपये में अगर आपने 1 सेल निकाल दी तो आपका रिटर्न कितना आया? 500 में आपको 1 लाख का रिटर्न मिल गया। हम कह रहे हैं कि चलो 50,000 का मिल गया, 30,000 का मिल गया, बट बहुत कम इन्वेस्टमेंट था आपका ये रियल एस्टेट में, एड्स में। तो ये ऐड आप रन कैसे करोगे फेसबुक पे, ये हम सीखेंगे इन वर्कशॉप में, ठीक है। कैसे आप ऐड बनाओगे, ऐड कैसे बनता है, टारगेटिंग कैसे होती है, कैसे प्लान करते हो ऐड को, ये सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये देखो हम आपको दिखा भी देते हैं, ये पूरा स्टैट्स हमने लिखे हुए हैं। विद्या विहार का हमने ऐड रन किया है, ये देखो 3,171 रुपये खर्च हुए हैं, ठीक है। 56,000 लोगों तक मेरा ऐड गया है, 56,000 लोगों तक। 104 लोगों ने ऐड पे इंप्रेशन दिए हैं, ठीक है। 104 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है, ठीक है। ये देखो ऐड ऐसा दिखता है, ये आप देख पा रहे हो। जब विद्या विहार का ऐड रन करते हैं, ऐसे आपको ऐड बहुत दिखते होंगे फेसबुक पे। देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, देखो नीचे स्क्रीन दिख रही है सबको, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। और देखो जैसे मैम पूछ रही थी कि लोग कैसे नंबर देंगे अपना, मैम यहाँ पे बुक नाउ का बटन लगा हुआ है, देखिए नीचे बुक नाउ दिखा आपको, मत यहाँ पे बुक नाउ का बटन लगा हुआ है। जिनको भी आपका ऐड दिखेगा, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना नंबर, अपना लीड आपको दे देंगे। जैसे ही लीड आपको देंगे, लीड आपको आपके फेसबुक प्रोफाइल पे मिल गई, आपको कॉल करना है। अब यहाँ फायदा क्या हुआ, एक तो लीड उस बंदे ने दी है, उस पर्सन ने दी है, तो आपको ज़्यादा मनाना नहीं है, ठीक है भाई, आपने भरा है, आपको लेना है। तो अब यहाँ पे पहले ही आपकी एक हाइप बन गई कि आप सेल करने वाले हो, बट आपके पास बल्क लीड होती है तो मतलब नहीं होता। तो ये लीड्स कैसे आपको निकालनी है, ये जो ऐड कैसे डिज़ाइन करना है, इस ऐड को, अच्छा ये लीड 5 रुपये कैसे आई, ये आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, खुद से कर सकते हो, बट खुद से बताएं घाटा क्या होगा, आप उन चीज़ों को मिस कर दोगे। आप अब इमेजिन करो 20 रुपये की एक लीड आ रही है, तो 100 लीड लाने में जहाँ 500 रुपये लग रहे थे, मुझे मतलब 500 लग रहे थे, आपको कितने लग गए, 2,000 रुपये लग गए। अब नहीं सेल हुआ तो आपको 2,000 का लॉस हो गया। तो 5,000 का लॉस झेलना अच्छा है कि 2,000 का, 500 का लॉस झेलना अच्छा है ना 2,000 से। तो वो लॉस कम से कम कैसे है, ये आपको हम सिखाएंगे। कम कैसे होता है, आपका ग्राफिक अच्छा होना चाहिए। आप इस ग्राफिक को देखो, हमने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पहली बात तो ऊपर देखो, कम दामों में प्लॉट उपलब्ध, तुरंत आपका नज़र जा रहा होगा उस लाइन पे, क्योंकि लाइट लगा दिया है। मैप पे आपका नज़र जा रहा होगा, एड्रेस पे, EMI पे आपका नज़र जा रहा होगा। हमने उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो इंसान से पहले देता है। इंसान क्या देखता है, दाम, EMI कितने मिल जाएगा, उन दाम पे इन्वेस्ट किया। तो इस तरह का ऐड आपको डिज़ाइनिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फेसबुक एड्स, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान करके करना है। सबसे पहले क्रिएट अ टारगेट बायर पर्सोना, ये इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब बताता हूँ मैं। देखिए रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ किसी को 10 ऐड दिखा लो, आप उसका मन नहीं बदल पाओगे। जो अपना मन बना के आया है वही ऐसा ज़मीन खरीदेगा। आप कितना भी ऐड दिखा लो, आप किसी को ज़मीन नहीं लेनी, आप फेसबुक को 10 बार दिखा दो ज़मीन ले लो, कोई लेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही ऑडियंस ढूंढनी है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो। वो आप कैसे ढूंढोगे, आपको मार्केट टारगेटिंग करनी पड़ती है। टारगेटिंग कैसी होती है, सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको उम्र क्या लेनी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का ऐड दिखाना चाहते हो तो आपको किस उम्र के लोगों को ऐड दिखाना है अपना, मुझे बताओ। 25 साल से अबव दिखाना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक डिसीजन मेकिंग पावर, एक बंदा डिसीजन कब लेता है, जब उसकी जॉब स्टेबिलिटी आ जाती है, राइट। तो आपको 25 साल के ऊपर के लोग को ऐड दिखाना है, ठीक है। दूसरा, आपको एरिया कैसा लेना है। चलो हम कह रहे हैं कि मंधना पे आप साइट सेल कर रहे हो, तो आपको कौन सा एरिया लेना है जहाँ पे ऐड दिखे, 5 किलोमीटर रेंज में लेना है, ठीक है। अब चलो, अब मैं एग्जाम्पल नारामो का एग्जाम्पल देता हूँ और भूमि निष्ठा का। नारामो में कौन से प्लॉट हैं जो कि रेसिडेंशियल है, सॉरी
किधर इसी अच्छा जी इसको हटानी पड़ेगी गाड़ी निकाल हटा दो पासिफ देख लो बस गाड़ी हटानी है ठीक है। तो आपने क्या किया हाँ अब मैं एग्जांपल देता नारामो को और मान लो आप मैं ब्लू वर्ल्ड का एग्जांपल दे रहा था। ब्लू वर्ल्ड कौन सा प्लॉट है रहने रेजिडेंशियल है और नारामो कमर्शियल है बिजनेस के पर्पज से ठीक। तो आपको दोनों जगह अलग अलग ऑडियंस को ऐड दिखाना है। बात समझ रहे हो आप। जो इंसान नारामो खरीदने जा रहा है वो एक बिजनेसमैन है उसको वहाँ बिजनेस बनाना है और आपका ऐड दिख रहा है एक जनरल कॉमन मैन को तो आपका ऐड बेकार हो गया आपकी ज़मीन पे लीड आपको मिली नहीं। तो आपको टारगेटिंग में ये भी देखना पड़ता है कि जिसको आप ऐड दिखा रहे हो उसकी मंथली बिजनेस क्या है उसके एक्सपेंसेस क्या है वो किस लेवल पे जॉब करता है ठीक है उसका बिजनेस क्या है। तो आप ऐड में वो टारगेट करते हो। जब वो आप टारगेट करते हो तो आपको वही लीड मिलती है जो आपका प्लॉट और ज़मीन खरीद सकती है ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टारगेट बायर पर्सोना। जो आपकी ज़मीन खरीदने वाला है उसको आपको टारगेट कैसे करना है ठीक है। फिर आता है ईमेल। आपको ईमेल लिखने शुरू करने हैं। क्यों ईमेल लिखने शुरू करने हैं। आप 10 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेज के तो नहीं बेच सकते बहुत टाइम लगता है। बट जब कुछ ईमेल में जाती है आप उसको ट्रस्ट करते हो एक प्रोफेशनल है। आपने देखा है ईमेल जब भी आप किसी की जॉब के लिए अप्लाई करते हो रिज्यूम बनाते हो आप ईमेल करते हो आप व्हाट्सएप पे नहीं भेजते। क्यों करते हो क्योंकि आपको पता है कि ईमेल एक प्रोफेशनल तरीका है। बट ईमेल को लिखने के भी 5 तरीके होते हैं पता है आपको। हमने ईमेल लिख दिया नहीं एक फॉर्मेट होता है। अगर उस फॉर्मेट में आपका ईमेल नहीं है तो आपका जो पिच होगा वो प्रोफेशनल नहीं होगा। तो ईमेल आप कैसे लिखने वाले हो ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ठीक है। फिर क्या होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है पे पर क्लिक में आप गूगल पे ऐड रन करते हो। आपने देखा शुरू हो जाता है ना। आपने देखो गूगल पे जब भी आप सर्च करते हो बेस्ट प्लॉट इन कानपुर कोई 3 चीज़ें आपको दिख जाती हैं ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँगा बाय प्लॉट मैं नोएडा सर्च करूँगा ठीक है। कानपुर में बहुत कम लोग ऐड करते हैं। इंटरनेट पे चला गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ साइट्स मिल गई ठीक है। ठीक है अब मैंने सर्च किया बाय प्लॉट इन मुंबई तो आप देख रहे हो यहाँ पे एडी ऐड लिख के आ रहा है। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको विजिबल है नहीं अभी इसकी विजिबल नहीं है ओके अभी आ जाएगी ओके ओके मैं फिर से रीशेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनेट का इशू है वाईफाई नहीं है ना तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है हॉटस्पॉट से। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को ना क्लियर हो रही सारी चीज़ें ना। कोई चीज़ जो बाउंस हो रही है पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है। और अभी 7 दिन हम लोग बैठ के 2-2 घंटे ये चीज़ों को करेंगे बनाएंगे सीखेंगे मेल लिखेंगे चीज़ें करेंगे पूरी टीम साथ में करेंगे ओके। इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया है श्योर चेक कर लो स्लो हो गई है ओके। हाँ तुम्हारा कौन सा है पैनासोनिक इल्यूगा किसका है हाँ हाइपर चार्ज ओके आ गया डन। गर्मी हो गई यार हाँ देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन विजिबल हो गई गाइस स्क्रीन चेक करिए आ गई ओके अभी दिख रहा है गूगल दिख रहा होगा आपको आ गया ठीक है। मैंने ऊपर क्या सर्च किया हुआ है बाय प्लॉट इन मुंबई। मुझे देखो 3 वेबसाइट दिख रहे हैं क्या लोधा विला रॉयल ठीक है NA बंगलुरु रेसिडेंशियल प्लॉट और सनटेक सिटी। आप देखो यहाँ पे कॉमन वेबसाइट्स नहीं है ये ऊपर एडी ऐड आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है इन वेबसाइट्स ने गूगल को पैसा दिया है अपने
वेबसाइट को, अपने प्लॉट को ऐड रन करने का किस कीवर्ड पे, जो आप गूगल पे सर्च करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड क्या होता है, जो वर्ड से आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। तो आपने क्या किया, गूगल से बोला जब भी कोई सर्च करे बेस्ट प्लॉट इन मुंबई तो भाई मेरी साइट को ऊपर दिखा देना। इसको बोलते हैं गूगल एड्स। ठीक है, कैसे होता है ये, मान लो कि हमने गूगल को कुछ पैसे दिए और उससे बोला कि भाई ऐसे 10 कीवर्ड हैं, जैसे 10 कीवर्ड कैसे हो गए, बेस्ट प्लॉट इन कानपुर, बेस्ट रेसिडेंशियल प्लॉट इन कानपुर, प्रॉपर्टी इन कानपुर, कि इन 10 कीवर्ड जब भी कोई गूगल पे डाले कानपुर के अंडर में तो भूमि निष्ठा की वेबसाइट को ऊपर दिखा दो, या जो भी आपकी वेबसाइट है उसको ऊपर दिखा दो। हुआ कि जैसे किसी ने डाला आपकी वेबसाइट ऊपर थी, क्लिक किया, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया, तो गूगल से कुछ पैसे काटता है, उसको बोलते हैं हम PPC। मान लीजिए एक पर्सन ने उस पर क्लिक किया तो गूगल ने 5 रुपये 4 रुपये काट लिए। जैसे मैंने फेसबुक पे आपको दिखाया था कि 5 रुपये में हमें एक लीड आ गई, वैसे ही गूगल भी कुछ पैसे काट लेता है आपको लीड देने का। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे अब गूगल पे भी ये बेस्ट प्लॉट इन कानपुर लगभग आप 1000-2000 लोग सर्च करते होंगे डेली। जब उन्होंने सर्च किया, आपकी वेबसाइट उनको ऊपर दिखी, तो वो क्लाइंट आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है गूगल एड्स का, इसको आप लोग स्टडी करोगे और कैसे रन करना है ये जानोगे। ठीक है, यस, राइट कर दिया। एक सबसे बड़ा तरीका है जो आपको सबको करना है, ऐड तो आपको करना ही करना है, जितना भी आप विजिट कराते हो हर साइट का आपको एक व्लॉग, एक वीडियो कंटेंट क्रिएट करके हमेशा अपने पास रखना है। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं डिले करते रहते हैं, मैम कल आ जाएंगे, बाहर हैं, चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि जैसे उन्होंने डिले किया, कोई ना कोई और प्रॉपर्टी वालों को कॉल तो करेगा, पिच करेगा ही, जब तक आपको विजिट करेंगे वो भूल जाते हैं कि यार हमें इनका देखना भी था, कहीं वो क्लाइंट कोई और ले जाता है। तो जैसे ही वो बोले हम बाद में विजिट करेंगे, कल विजिट करेंगे, आपको उसको वो कंटेंट भेज देना है अपनी प्रॉपर्टी का कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी वर्चुअल टूर कर लो। वर्चुअल मतलब वीडियो फॉर्मेट में देख लो, जैसे शैलेंद्र सर करते हैं। उन्होंने क्या किया कि पूरी प्रॉपर्टीज़ को वीडियो फॉर्मेट में बना दिया। अब बहुत लोगों के वो नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ ऑफिस में बैठो, कैमरा लगाओ, ट्राइपॉड लगाओ, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डिटेल है सब बोल दो। आज जैसे आपने बोला मेरी प्रॉपर्टी में इतने प्लॉट हैं, स्क्रीन पे एडिट कर दो। जैसे आपने बोला ये EMI ऑप्शन है, एडिट हो जाए, और वही आपने लिंक भेज दिया उसको, तो क्लाइंट ने आपका अब 10 को भेजोगे 5 देखेंगे, सब नहीं देखते। उन 5 ने देखा, उनको आइडिया हो गया हाँ यार प्रॉपर्टी अच्छी है, तो अब जैसे ही दूसरा आदमी आएगा तो वो वहाँ नहीं भागेगा, पहले देखेगा यार इन्होंने अच्छी दिखाई थी, इनकी अच्छी थी, तो पहले आपसे वो कांटेक्ट करेगा और आपका कस्टमर खोने का चांसेस कम हो जाएगा और आपका ब्रांड अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, स्क्रीन पे विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, होस्ट वर्चुअल टूर्स। क्या होता है आप, और ये नॉट ओनली रियल एस्टेट, आज आप रियल एस्टेट में हो, कल आप किसी और बिजनेस में जा रहे हो, आप ना खुद का कभी ना कभी स्टार्ट करोगे। हमेशा कि आप अपनी ऐसे काम करना चाह रहे हो, आप कभी आपका प्लान होगा यार मुझे भी अपना एक प्रोडक्ट डालना है, एक बिजनेस डालना है, तो ये चीज़ आपको आपके हर बिजनेस में हेल्प करेगी, नॉट ओनली रियल एस्टेट, हर बिजनेस में। ठीक है, चलिए 10 लास्ट 2 पॉइंट्स पे बात और करेंगे। रजिस्टर योर बिजनेस ऑन प्रॉपर्टी वेबसाइट्स। जितनी प्रॉपर्टी वेबसाइट हैं, OLX 99 एकर्स, ठीक है, और जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि और बस जस्ट डायल है, वहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हो, आपको लिस्ट करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ऑडियंस काफ़ी कांटेक्ट करती है। उन प्रोफाइल पे लिस्टिंग का तरीका होता है, आप जाते हो लिस्ट कर देते हो, बट आप कीवर्ड्स नहीं डालते। आपको हर प्रॉपर्टी के ऊपर, साइड में, नीचे पीछे कीवर्ड्स को डालना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक कीवर्ड्स गूगल कीवर्ड चेक करता है। जैसे आपने अब वहाँ तो बहुत लोग प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, बट कैसे आपकी प्रॉपर्टी ऊपर है। जैसे आपने अमेजॉन खोला, वहाँ डाला बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000, जो पहले 3 फ़ोन होंगे उन पर क्लिक हो जाएंगे, कोई नीचे स्लाइड इतना नहीं करता। तो वैसे ही कोई डाले बेस्ट प्रॉपर्टी इन कानपुर, तो आपकी प्रॉपर्टी ऊपर आए। वो कैसे करना होता है वो हम सीखेंगे लिस्टिंग में। और लास्ट है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है, व्हाट्सएप पे ग्रुप मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रॉडकास्ट मैसेज सुना होगा आपने, ब्रॉडकास्ट मैसेज कैसे क्रिएट करने हैं, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे पिच करना है, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। राइट, चलो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आपको देंगे वर्कशॉप में। आप सबका हम एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। डिजिटल विजिटिंग कार्ड किसी के पास है? अभी किसी के पास नहीं है, वो हम फ्री बनाएंगे आपके लिए, जो कि 250-300 का बनता है। आप बनाओगे तो वो फ्री बनाएंगे आप लोग के लिए हम। विजिटिंग कार्ड में क्या होगा, आपको एक कार्ड मिल जाएगा, उस कार्ड के अंदर आपका नाम, आपका फ़ोन पे, गूगल पे लिंक, आपका एड्रेस, प्रोफाइल, सारा कुछ मैनेज होगा। जैसे कोई उसमें प्रॉपर्टी के मैप भी लिस्ट होंगे, जैसे आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट होगी कि आप प्रॉपर्टी क्या सेल करते हो, तो पूरा एक विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाएगा जो डिजिटली एक्टिव होगा, उस पर लिंक्स क्रिएट होंगे। तो अभी आपको किसी को भेजना है तो नाम, पता, व्हाट्सएप नंबर नहीं, आप बस कार्ड भेजो, कार्ड के थ्रू वो हर चीज़ एक्सेस कर लेगा। ठीक है, आपको ऑफिस का एड्रेस नहीं, कोई पूछता है भैया लोकेशन भेज दो, आपको कुछ नहीं बोलना, भाई मैंने कार्ड भेज दिया है, उस पर लिंक पे क्लिक करो, लोकेशन आ जाएगी। किसी ने बोला भैया अपना फ़ोन पे नंबर भेज दो, भाई कार्ड में सब कुछ है।
तो आपको ऑटोमेट कर देना है उस कार्ड की हेल्प से, राइट। तो इन चीज़ों को हम लोग इन 7 दिनों में एक एक करके स्टडी करेंगे। एड्स कैसे बनाना है, रन कैसे करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, क्लाइंट कैसे निकालने हैं, कंटेंट कैसे लिखना है, पिच कैसे करना है, और सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कैसे करना है। हम लोग स्पीकिंग देखेंगे कि आप कुछ लोग होते हैं कि आप लोग के स्पीकिंग स्किल्स थोड़े से वैसे होते हैं, कैसे स्पीक करना है। मान लो कुछ होते हैं नहीं, क्लाइंट्स ओवर स्मार्ट होते हैं, तो इंग्लिश में कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है, मेल्स में कैसे इंग्लिश यूज़ करनी है, ये सब भी हम स्टडी करेंगे इन क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा पार्ट था जो मैंने आपको समझाया। अभी श्रेया और वासिफ पीछे हैं, ये कुछ आपको बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, थोड़ा बताएंगे, फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे, राइट। अच्छा, मैं उसमें बता देता हूँ, जो कॉस्ट आएगी वर्कशॉप की वो 500 रुपीज़ हमने रखी हुई है एक हफ्ते की पर पर्सन। तो जो वर्कशॉप अटेंड करेगा उसको 500 रुपीज़ पे करने होंगे हम। तो 7 दिन की वर्कशॉप होगी, डेली 2 से ढाई घंटे की वर्कशॉप होगी, 1 से 3 होगी, ठीक है। 1 घंटे हम सीखेंगे, 1 घंटे आप लोग को चीज़ करोगे। लैपटॉप जिसके पास है वो लैपटॉप लाएगा, जिसका फ़ोन है फ़ोन पे करेगा, इसको बस हमारे लैपटॉप से करना चाहो हमारे लैपटॉप से आप करोगे, बट प्रैक्टिकली आपको इसको करना है। 7वें दिन हम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करेंगे। सॉफ्टवेयर ये वाला, ये आपको वेबसाइट दिख रही है विद्या विहार की, ठीक है। ये पूरी एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में बन गई है अब। तो इसमें करना क्या होगा कि इसमें 3 पैनल होंगे, आप सबका एक पैनल है। जैसे ही आपको, अच्छा इसमें कैसा रहेगा, आपको अपना पैनल लॉगिन करना होगा, मैं अभी करके बताऊंगा सैटरडे को, अभी शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे आप पैनल लॉगिन करोगे आपको एक लिंक मिलेगा, आपको किसी बंदे को जोड़ना है। जैसे आप कोई आप जोड़ना, जैसे होता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का एक कनेक्शन होता है कि आपके 2 बंदे, तो वैसे ही जैसे ही किसी को आपको ऐड करना हो तो आप उसको लिंक भेज दोगे। जैसे ही वो उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ये इनके थ्रू है। आप जितनी फोटो क्लाइंट को दिखाओगे अपनी प्रोफाइल में अपडेट करोगे। वो कैसे करना है वो हम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में देखेंगे, ताकि मिसमैच ना हो। कभी नहीं मिसमैच होता है कि मेरा क्लाइंट है ये इनका है इनका है, तो जैसे ही आपने फोटो खींची अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो हम सॉफ्टवेयर पे चेक करेंगे कि यार किसका क्लाइंट पर्टिकुलर है वो, और सॉफ्टवेयर पे इतना पायरेसी नहीं होगी, मतलब कंटेंट कॉपी हो गया, क्लाइंट चले गए उधर, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसमें आप लोग प्लॉट होल्डिंग भी सीखोगे, प्लॉट होल्डिंग कैसे डालना है, कि ये प्लॉट हमने अभी बुक कर रखा है या इसका बयाना दे रखा है, तो वो सब सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में हम सीखेंगे। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होगी आपकी डे 7 को, 7वें दिन। तो कल से स्टार्ट होगी वर्कशॉप, कल पहला दिन है, संडे तक चलेगी। संडे को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।